जय श्रीमन नारायण। दोस्तों नमस्कार। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा द्वितीय स्कंद का 7, 8, 9 अध्याय। 7वां अध्याय में है ब्रह्मा जी को भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा भगवत का उपदेश। जय श्रीमन नारायण। 7वां अध्याय। श्री सुखदेव जी ने बताया कि ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर आदिदेव भगवान ने उन्हें दर्शन देकर अपना रूप प्रकट किया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए सत्य परमार्थ वस्तु का जो उपदेश दिया उसे सुनो। ब्रह्मा जी ने अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि की रचना करने का विचार किया। तब प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें तथा 21वें अक्षर त तथा प को तप 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 करो इस प्रकार दोबारा सुना। ब्रह्मा जी ने यह वाणी बोलने वाले को देखने के लिए 4 मुख ग्रहण किए, परंतु उन्हें किसी के दर्शन नहीं हुए। अंत में ब्रह्मा जी ने अपने मन को तपस्या में लीन कर लिया। उन्होंने 1000 दिव्य वर्षों तक प्राण, मन, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय को एकाग्र कर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्रादी देव भगवान ने उन्हें अपने लोक के दर्शन कराए। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस लोक में किसी भी प्रकार के कलेश, मोह या भय नहीं है। वहाँ न काल का दखल है और न माया ही वहाँ प्रवेश कर रही है। भगवान श्रादी देव की पूजा देवता और दैत्य दोनों ही करते थे। उन लोगों उस लोक में समस्त भक्तों के रक्षक यज्ञपति, विश्वपति और लक्ष्मीपति भगवान विराजमान हैं। वक्ष स्थल पर सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं। महत प्रकृति, पुरुष, मन, अहंकार, 10 इंद्रियां, शब्दादि 5 तन मात्राएं और पंचभूत ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर चारों ओर उपस्थित हैं। समग्र ईश्वर श्री कीर्ति, धर्म, ज्ञान और वैराग्य से 6 नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियों से युक्त रहते हैं। उन सबको देखते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से लबालब भर गया। भगवान श्रादी देव ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया और मंद मंद मुस्कुरा कर बोले, तुमने मेरे दर्शन किए बिना ही उस सोने जल में वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की। इसी तपस्या के कारण ही मेरी इच्छा से आपको मेरे लोक के दर्शन हुए। तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या की आत्मा हूँ। ब्रह्मा जी भगवान श्रादी देव से बोले, आपने एक मित्र के समान मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र बना लिया है। इसलिए जब मैं सृष्टि की रचना करने लगूं और सावधानी से सृष्टि के गुण कर्मानुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब समय समय पर दर्शन देते रहना। इस कार्य में मुझे आपकी सेवा की आवश्यकता है। भगवान श्रादी देव ने कहा, जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मेरी उपस्थिति समझना और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ सृष्टि के रूप में जो प्रतीत हो रहा है वह मैं ही हूँ। तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस कथन में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी माहित नहीं होगे। देखते देखते भगवान ने अपने उस रूप को समेट लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का द्वितीय स्कंद का 7वां अध्याय। हरिओम तत्सत। 8वां अध्याय। भागवत के 10 लक्षण। जय श्रीमन नारायण। कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में भगवान ने प्रकट होकर भागवत पुराण की रचना की। इसी भागवत पुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, अति, मनवंतर, ईशानु, निरोध, मुक्ति, आश्रय इन 10 विषयों का वर्णन है। भगवान की प्रेरणा से आकाश, तन मात्राएं, पंचभूत, महत्व और अहंकार की उत्पत्ति का नाम सर्ग कहा गया है। विराट पुरुष से सृष्टियों के निर्माण को विसर्ग कहा गया है। प्रतिपल नाश की ओर बढ़ने वाले सृष्टि को मर्यादा में स्थित रहने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध हुई है उसे स्थान कहा गया है। भगवान के द्वारा सुरक्षित सृष्टि
में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा रहती है उसे पोषण कहा गया है। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसे मनवंतर कहा गया है। जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती है उसे उक्ति कहा गया है। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त कथाएं इस कथा कहलाती है। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं तब इस जीव का अपना वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह पर ब्रह्मा ही आश्रय है। श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय स्कंद का 8वां अध्याय हरिओम तत्सत। 9वां अध्याय सृष्टि का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने बताया कि विराट भगवान जब ब्रह्मांड को छेद कर प्रकट हुए तो रहने के लिए स्थान को तलाशने लगे। जब उन्होंने जल की सृष्टि की, विराट पुरुष के नर से उत्पन्न होने के कारण जल का नाम नार पड़ा। 1000 वर्षों तक नगर में रहने के कारण उनका नाम नारायण पड़ा। नारायण ने योग निद्रा से जागकर अपनी माया से अपने स्वर्णमय वीर को 3 भागों में बांटा, जिसके नाम अधिदेव, आध्यात्म और अधिभूत थे। विराट पुरुष के हिलने डुलने से उनके शरीर में स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उन सब का स्वामी प्राण उत्पन्न हुआ। मुख से तालु और तालु से रसनेन्द्रिय प्रकट हुई। बोलने की इच्छा होने पर वाक इंद्रिय प्रकट हुई। जिसके अधिष्ठाता देवता अग्नि है, जिसका विषय बोलना है, प्रकट हुई। सूंघने की इच्छा होने पर नाक घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई। गंध को फैलाने हेतु वायुदेव प्रकट हुए। देखने की इच्छा होने पर नेत्रों के छिद्र, जिनका अधिष्ठाता सूर्य है, नेतेंद्रिय प्रकट हुए। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा। सुनने की इच्छा होने पर कान प्रकट हुए। उष्णता, शीतलता, कोमलता और भारीपन जानने के लिए शरीर में चर्म प्रकट हुए, जिसके चारों ओर रोम छिद्र उत्पन्न हुए। त्वचा इंद्रिय शरीर के चारों ओर लिपट गई। कर्म करने की इच्छा से हाथ उग आए। ग्रहण करने की शक्ति हस्तेंद्रिय तथा अधिदेवता इंद्र प्रकट हुए। ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हुआ। आने जाने की इच्छा होने पर पैर उगाए। चरणों के साथ ही चरण इंद्रिय के साथ ही उसके अधिष्ठाता के रूप में वहाँ स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए। उन्हीं से चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। संतान, रति और स्वर्ग की कामना हेतु लिंग का निर्माण हुआ। उपयोन्द्रिय और प्रजापति आदि हुए। मल त्याग की इच्छा होने पर गुदा द्वार का निर्माण हुआ। पायु इंद्रिय और मित्र देवता प्रकट हुए। अपान द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा से नाभि द्वारा प्रकट हुआ। उसी से अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का विछोह होने से मृत्यु होती है। माया का विचार करने हेतु हृदय की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार आकाश, जल और वायु, इन तीनों से प्राणों की उत्पत्ति हुई। जल ग्रहण करने हेतु कोख, आंतों और नाड़ियों का निर्माण हुआ। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल, तेज से 7 धातुएं जैसे त्वचा, चर्म, मांस, हड्डियां, मज्जा, मेद, रुधिर प्रकट हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का द्वितीय स्कंद का 9वां अध्याय पूरा हुआ।